अभी हम जहानाबाद के कारगिल चौक पर हैं और जो नीट छात्रा कांड को लेकर पतियावा गांव से यहां तक लोगों का पैदल मार्च है। हज़ारों हज़ार की संख्या में यहां पर भीड़ मौजूद है। ये जहानाबाद का आप पीछे देख सकते हैं कारगिल चौक है और ठीक यहीं पर जहानाबाद का डीएम ऑफिस है। काफ़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। लोग यहां सड़क पर बैठे हैं। जहानाबाद अरवल मोड़ से होते हुए कारगिल चौक होते हुए आपको यहाँ कारगिल चौक पहुंचा डीएम ऑफिस हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए महिलाएं बैठी हैं। आइए, ये जो आपको उसकी मां है, जो मृतका की मां है, आपको वो भी बैठी हैं यहाँ पर और उनके साथ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग वहाँ से आएंगे, क्या है मांग आप लोग का इतना दूर से जो यहाँ तक चल के आई पैदल? आप मेरी बेटी का हिसाब चाहिए और कुछ नहीं मांग है। मेरी गायत्री चाहिए, मेरी गायत्री चाहिए। कातिल का सजा चाहिए, फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और भी लोग हैं, ये माँ है, हम ज़्यादा इनसे इसलिए कि लोग पैदल आई हैं। आपको वहाँ से और भी लोग हैं साथ में। आप बताइए क्या है, आप लोग जो उतना दूर से पैदल आई, क्या मांग है? मांग ये है कि हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। सरकार कहाँ सुतल है, प्रशासन जो है सो कोई संज्ञान नहीं लिया हुआ है। प्रशासन पर हम लोग को विश्वास उठ गया है कि हमारी बेटी घर से निकलना मुश्किल है। हम लोग डरे हुए हैं, गार्जियन है से, तो हमारी बेटी कैसे पढ़ेगी? जो बेटी जिंदा थी उसको तो लोग हॉस्पिटल के डॉक्टर मार दिया दवाई दे करके। तो इस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हमें कैसे विश्वास हो कि हमारी बेटी अब सुरक्षित रहेगी? इसका सुरक्षा चाहिए और जो दोषी है उसको पकड़िए। आज गरीब के अगर जो लड़का चोरी करके रहता तो प्रशासन नोह कबार के उसको पूछता कि कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन आज सरकार को कुछ नहीं पूछ रहा है कि हाँ कहाँ जो दोषी है, अपराधी है, और इस जो इतना बड़ा चल रहा है षड्यंत्र कैसे चल रहा है, सारा चीज को तोपने में लगा हुआ है। और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग पूरा वहाँ से पैदल पतियावा से यहाँ तक पहुँचे, अभी क्या पूरा मांग है आप लोगों की? पूरी बात हम लोग चाहते हैं सबसे पहले तो कि हमारी जो पतियामा से लेकर के जहानाबाद तक लोग आए, एक आक्रोश लोगों में है और महिलाओं में खास करके एक भय भी है कि हमारी बेटी अगर पढ़ने जाएगी तो वो सुरक्षित रह पाएगी कि नहीं। तो हम चाहते हैं पहले तो जो गायत्री है हमारी बेटी है, और ये एक गायत्री की बात नहीं हो रही है, एक गायत्री तो चली गई, लेकिन बिहार में जितनी भी गायत्री हो उसकी सुरक्षा हो ताकि ये दोबारा ये हश्र ना हो। और सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द उसको न्याय मिले और जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए। उससे कम मानने के लिए तैयार हम बहनें नहीं हैं। सरकार ने सीबीआई जांच की भी बात कही है। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं सीबीआई जल्दी से जांच करके रिपोर्ट दे। एसआईटी में क्या रिपोर्ट आया उसकी भी जानकारी हम सबको मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। और सीबीआई में भी दूध का दूध, पानी का पानी न्याय मिलना चाहिए। लुका छिपी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है जिस तरह का नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी का सुरक्षा भी होना चाहिए। जैसे हॉस्टल चलता है तो उसका क्या कानून है? हॉस्टल आप चला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि अगर मेरी माँ अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजे तो उनको ये भय न रहे कि मेरी बेटी जाकर के पढ़ पाएगी, कि उसका सुरक्षा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम लोग भी सपना देखते हैं, हमारी बेटियां भी सपना देखती हैं कि हम भी उस शिक्षा प्राप्त करें, हम भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वहां जाने से डर रही है, कतरा रही है। अभी ये माहौल हो रखा है। चलिए, तो अभी ये बहुत ही माहौल जो अभी बच्ची है, इसके पूरे प्रदर्शन में एक बच्ची भी है, आइए इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? अभी जो कांड हुआ है, आप बच्ची हैं, पढ़ने का अभी पढ़ रही हैं, आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मतलब कि बिहार की बेटियां तो सुरक्षित है नहीं, और इसमें तो सरकार को तो कुछ लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि कहाँ सरकार सो रही है। यहाँ तो 20 दिन हो गया है, अब तक के कोई फैसला नहीं लिया है सरकार ने। क्या कर रही है सरकार? बस ये बोलना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या करना है सरकार को? कुछ तो कर नहीं रही है, तो इसके बारे में तो कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए ना। बस बोलना है, बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि गायत्री बहन को इंसाफ मिले, उसकी जगह फिर और किसी के साथ ऐसा ना हो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। सरकार से क्या कहेंगे? बस मैं सरकार से यही कहूँगी कि उसे इंसाफ दिया जाए, और क्या कहूँगी। ये तो नहीं कुछ कह सकती कि इंसाफ नहीं दे रहे, वो सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर गायत्री को इंसाफ दिलाने के लिए
काफ़ी ज़्यादा हुजूम जो सुबह से ही पतियामा से इन लोगों का पैदल मार्च चला है और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। जो लोग लगातार आपको यहाँ पर जहानाबाद के कारगिल चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो लोग जो है आपको जहानाबाद ज़िला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। जब बहुत सारी बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं, आपको उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग जो आई हैं यहाँ पर क्या मांग है सरकार के सम्मान में? हम सब बोलिए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, आराम से बताइए, क्या मांग है? फांसी की सजा मांग है। हाँ, फांसी की सजा मांग है। मेरी बेटी गई, उसको भी फांसी होना चाहिए। बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है। जो गंदा अथी कर रहा है हॉस्टल मालिक जो है ना, कोची नाम तो है मनीष रंजन ना, उसका ध्वस्त करवा देना चाहिए। सबके बेटी पोती कहाँ पढ़ाने के लिए जाएगा? गरीब अमीर सब लोग तो हैं, तो सबके बच्चियां तो डर गई है। ऐसा न्याय नहीं दे रहा है सरकार। ऐसा सरकार कौन काम के है बताइए? जो बच्ची के बारे में कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उसको तो फांसी से बहुत कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और न तो फिर महिला तो चुप बैठेगी ना, महिला चुप नहीं बैठेगा। इसका बदला तो लेके रहेगा महिला। सरकार ना मानेगा तो इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं उनका ये नारा है और सरकार का जो कहना है कि हमने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को न्यायिक जांच में जो है न्यायालय के साथ हम लोगों को जांच होना चाहिए ताकि हमारी बेटी को न्याय सही से मिल सके। पैदल मार्च करके एक ऐसी बेटियों का न्याय के लिए यात्रा निकाला गया है जो पढ़ने के लिए एक डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। और करीब 6 तारीख को से लेकर आज 3 तारीख हो गया। इतने दिनों के बाद अभी तक कोई उसका एविडेंस नहीं मिल रहा है इन लोगों से, जबकि हमारे देश के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हम चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी का सुरक्षा भी हो, जो कि कहीं ना कहीं कमियां रह जा रही है। हॉस्टल लोग चलाते हैं लेकिन उसका क्या कानून है अभी तक लोगों को पता नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और अवैध तरीके से हॉस्टल चलाया जाता है, उस पर रोक लगना चाहिए। आज आप लोगों ने क्या किया? आज पूरा पैदल मार्च हो रहा है न्याय के लिए। बेटियों को, जो हमारी नीट की छात्रा थी, उसको अभी तक कोई न्याय मिला नहीं है। उसकी माँ भी हम लोगों के साथ पतियामा गांव से लेकर के यहाँ तक आई हैं। तो चाहते हैं हम लोग एक गायत्री को न्याय, बल्कि बिहार की गायत्री को न्याय मिले। और एक एक माँ अभी डरी हुई अपनी बेटी को पढ़ाने में कि हम अपनी बेटी को कैसे हॉस्टल भेज पाएंगे। तो वो डर से मुक्ति तभी मिलेगा जब तक इसको न्याय मिले। सरकार ने तो सीबीआई जांच कर दिया, तो फिर बिल्कुल वही तो हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इसको अच्छे तरीके से जांच करे ताकि किसी को कोई शक न हो और इस तरह का यात्रा न निकाला जाए। जब असंतोष व्याप्त होता है तभी इस तरह का यात्रा निकलता है। और पैदल मार्च वो भी आपको 25 किलोमीटर का दूरी तय करके लोग यहाँ पे आए। और जहानाबाद से ही नहीं बल्कि अरवल, घोसी, गया से एक एक महिला, पुरुष, बच्चा सभी लोग इस यात्रा में शामिल होकर के सरकार से चाहती है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द तय करें और ताकि न्याय मिले और हम लोग को असंतोष नहीं रहे। जहानाबाद से सूरज कुमार के साथ सैयद मुशर्रफ इमाम, बिहार तक।